रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की वापसी के हवाले से। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का मौक़िफ़ क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीडीएम में दरार उस वक़्त बन गई थी जब सेनेट के इंतखाबात हो चुके। सेनेट के इंतखाबात में ये फैसला हुआ था कि विफाक में यूसुफ रजा गिलानी को पीडीएम का उम्मीदवार यानी मुश्तरका उम्मीदवार था पीडीएम का यूसुफ रजा गिलानी, जो इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। साथ ही ये भी फैसला हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी के बाद वो चूंकि मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, तमाम पार्टियां उनको वोट देगी सेनेट में, कौमी असम्बली में, और वो सेनेट का मेंबर मुंतखब भी हो गया था। लेकिन उसके बाद एक अहम मरहला ये था कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पोस्ट पर ये इत्तेफाक राय हुआ था कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त है वो मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने या पीपल्स पार्टी ने जब अपने मकासद हासिल कर लिए और यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली से उन्होंने वोट लिया और वो कामयाब हो गए और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज शेख, वो शिकस्त खा गए। तो पीपल्स पार्टी ने अपना पैंतरा बदल लिया और यहीं से फिर पीडीएम में इख्तिलाफात पैदा हो गए। यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अपना कैंडिडेट उम्मीदवार नामजद कर दिया और वो जो यूसुफ रजा गिलानी है वो सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ भी नामजद कर दिए गए और अवामी नेशनल पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी का जो है वो सेनेट में साथ दिया। इसी पर मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह है, सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को एक शोकाज नोटिस दिया। और वो नोटिस इस वजह से दिया कि इत्तेफाक राय इस बात पर हो गया था कि तमाम पीडीएम में शामिल तमाम जमातें कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी को वोट देगी, जबकि सेनेट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को या सेनेटर को हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया जाएगा। अब पीडीएम में शामिल जमातों ने अपना अहद निभाया, उन्होंने कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, वो सेनेटर भी मुंतखब हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया, जिस पर शोकाज नोटिस उनको जारी कर दिया गया। इसी शोकाज नोटिस के जारी करने के बाद पीपल्स पार्टी ने और साथ ही अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम से अपने रास्ते अलग कर दिए और अपने जो रेजिग्नेशन थे, इस्तीफा थे, वो मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने भेज दिए। अब चंद रोज कबल एक मरतबा फिर एक सियासी हलचल पैदा हो गई और वो सियासी हलचल उस वक़्त पैदा हो गई जब कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों में शामिल जो अपोजिशन जमातें हैं कौमी असम्बली में, उनका एक इशाइया जो है उसका एहतमाम किया और उसी इशाइये में उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत दी और अवामी नेशनल पार्टी को भी शिरकत की दावत दी। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी दोनों ने उसी इशाइये में शिरकत भी की, यानी उस इशाइये में उन्होंने शिरकत करने से इनकार नहीं किया। अब आते हैं पीडीएम की तरफ कि जो सूरत हाल बन रही है पीडीएम में, वो क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पीडीएम में शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को दोबारा पीडीएम में शामिल किया जाए। इसी वजह से उन्होंने कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है। लेकिन इसके बरअक्स पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, साथ ही सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, उनका मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को पीडीएम में उसी वक़्त तक शामिल नहीं किया जाएगा कि जब तक
جو شوکاز نوٹس ان کو دیا گیا ہے وہ شوکاز نوٹس جو ہے ان کا وہ کوئی معقول جواب نہ دیں، تو یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن شہباز شریف کی کوشش ہے اور ان کا موقف ہے کہ شوکاز نوٹس کا جواب دیے بغیر دوبارہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اب اسی کے اوپر 29 مئی کو مولانا فضل الرحمان نے سربراہی اجلاس بلایا ہے، جس میں اس بات پر بات چیت کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شوکاز نوٹس کا جواب دیے بغیر شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو امید یہی ہے اور امکانات یہی نظر آ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی خلاف ہے، مریم نواز بھی اس کے مخالفت کر رہی ہے، نواز شریف بھی اس کے مخالف ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی مخالفت کر رہی ہے۔ تو ایسے لگ رہا ہے، دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عوامی نیشنل پارٹی اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور امکانات یہی ہے کہ مستقبل میں پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ انہی کے ساتھ چلتے رہیں اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اس اتحاد سے باہر رہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر زرداری کو اپنا کوئی مفاد نظر آ جائے تو اسی مفاد کے خاطر وہ دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن تاحال صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل زیادہ تر جماعتیں وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شوکاز نوٹس کا جواب دیے بغیر پی ڈی ایم میں ان کی شرکت پر دوبارہ جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کو رام کرنے میں کس طرح کامیاب ہو جاتے ہیں، شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان دونوں رہنماؤں کو مولانا فضل الرحمان کو اور ساتھ ہی میاں نواز شریف کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ شوکاز نوٹس کا جواب دیے بغیر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔